हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप फिलहाल अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे बेहद प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन खानदानी है। मतलब यूं कहे तो आपके फाइनल बोर्ड में आने की संभावना है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये दरअसल क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। राइट, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। इंटीग्रल ऑफ sin 2x बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, राइट ना। अब इसको सॉल्व करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का यूटिलाइज करना होगा। आपको क्या करना है जरा गौर फरमाइए। क्या मैं सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकता हूं, बचपन में आपने पढ़ा था sin 2x इक्वल 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट ना। चलिए, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, क्लियर है बात है। और यहां पर dx है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है कि यहां पर साइन को पुट कर देना है। मतलब t साइन एक्स के बदले में आप t अज्यूम कर लो। तो यहां पर लिख देते हैं पुट t इक्वल साइन एक्स, राइट। जब हम t इक्वल साइन एक्स पुट करेंगे तो इसको x के रेस्पेक्ट, t को x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पता चलेगा कि मेरे को आएगा dt बाई डी एक्स डेट इक्वल डी साइन एक्स बाई डी एक्स। मतलब यूं dt बाई डी एक्स इक्वल साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और हमें यहां पे क्या है, dx है। तो हमें यहां पे dx फाइंड करना होगा। तो dx इक्वल क्या लिखेंगे, dt बाई cos x, क्लियर बात है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर dx के बदले में हम पुट कर देंगे dt बाई cos x। तो जरा गौर फरमाओ, मेरा क्या है यहां पे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू dx के बदले में हम क्या पुट कर दे, dt बाई cos x। आप देख सकते हो cos से cos कैंसिल हो गया, नीचे दिख रहा है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहां तक जो बातें समझ में आई, cos से cos कैंसिल हो गया। और अभी हमने क्या अज्यूम किया है, हमने साइन को t अज्यूम किया है। जो गौर फरमाइएगा, तो क्या करेंगे, जहां जहां पे साइन आपको दिख रहा है वहां पे साइन के बदले में t पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, जरा गौर फरमाओ, इंटीग्रल ऑफ 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और यहां पे आएगा dt, क्लियर बात है। मतलब आप देख पा रहे होइएगा यहां पे सारा का सारा फंक्शन हमारा t के टर्म में आ गया, क्लियर ना। अब हमें यहां पे कुछ मेथड का अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो जरा गौर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी। उम्मीद है शायद आपने ऐसा पढ़ा होगा। यहां पे हम लोग मान लेते हैं लेट, क्लियर ना। यहां पे हमने माना, उम्मीद है बातें समझ में आई। ऐसा एक और टर्म रहता तो हम c बाई मान लेते। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, ऐसा सपोज है। तो आप इसको क्या मानोगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। अगर मान लो एक और टर्म है तो c बाई एक्स माइनस सी हो जाता है, राइट। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ हो, मान लो 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने के तरीका क्या है, इसको लिखिए 1 बाई एक्स माइनस ए अब प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मान लो कि यहां पे पावर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स माइनस ए प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अब प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए का पावर 3। मतलब पावर को यूं धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा टर्म है x प्लस ए, मान लो x प्लस 2, एक बात बोल रहा हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर ऐसा टर्म है, यहां पे x प्लस 2 है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है। तो वहां पे आप क्या अज्यूम करोगे, a बाई एक्स प्लस 2 बिना पावर वाला अब प्लस
जब भी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो, याद रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा जब भी एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस समथिंग हो तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा पुट करते हैं बी एक्स प्लस सी बाई वो एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसलिए, नहीं बात समझे? फिर से बता जाऊंगा, यहां पे 1 बाई एक्स माइनस ए इन 2x माइनस बी है, पावर नहीं है तो इसको सेपरेटली a बाई ऐसा प्लस b बाई ऐसा प्लस c बाई ऐसा प्लस d बाई ऐसा, क्लियर ना? चलिए दूसरी बात, स्क्वायर के फॉर्म में है तो पहले एक पावर फिर दो पावर, यहां पर लिखेंगे a बाई, ये a होगा यहां पे b होगा, ठीक है? फिर उसके बाद 1 बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ऐसा a बाई इतना अब प्लस बी एक्स प्लस सी बाई इतना, क्लियर ना? अब जरा गौर फरमाइए, इसको मिटा देता हूं, अब जरा गौर फरमाइएगा, अब हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा, इसका एलसीएम लेकर a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करना है, गौर फरमाइए, 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डेट इक्वल एलसीएम इसका होगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो आप जरा गौर फरमाइए, 1 माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी 1 माइनस टी से इसको डिवाइड करोगे पूरा टर्म को तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस टी बचेगा। तो a को 2 माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, a इंटू 2 माइनस टी प्लस 2 माइनस टी से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी, तो b को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा गौर फरमाओ, 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कट्टम कुट्टिम, 2 माइनस टी से 2 माइनस टी कट्टम कुट्टिम, राइट ना? चलिए तो 2t इक्वल आप जरा गौर फरमाओगे, दिख रहा होगा, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a माइनस 2t प्लस b माइनस bt, नीचे नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, एक स्टेप और ली देता हूं वैसे, 2t इक्वल, दिख रहा है ना? चलिए 2t इक्वल, अब क्या करना है, t वाले को एक साथ लिख देना है यहां पे, तो t हम अब जब कॉमन लेंगे इसमें तो क्या आएगा, माइनस 2t मैंने कहां से लिख दिया, जरा गौर फरमाइएगा, 2a 80 हो जाएगा ना, यहां पे हो जाएगा 80, तो यहां पे क्या होगा माइनस a और यहां पे हो जाएगा माइनस b प्लस, आप फिर देखिए कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख दिया 2a प्लस b, तो कांस्टेंट टर्म को हमने एक साथ लिख दिया, क्लियर बात है? अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे करना क्या, इक्वेट करना, मतलब t को t वाले के टर्म के साथ इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ एक साथ इक्वेट करेंगे। तो यहां पे t है और यहां पे टर्म t है, तो जरा गौर फरमाओ, नाउ इक्वेटिंग, तो आप जरा गौर फरमाओ, 2t इक्वल क्या लिखेंगे, t इंटू माइनस a माइनस b, तो t से t कट गया, यानी माइनस a माइनस b इक्वल टू इक्वेशन 1, क्लियर बात है? अब देखिए 2a प्लस b यहां पे कांस्टेंट टर्म है, क्या इधर कहीं पे कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, 2a प्लस b इक्वल लिख देंगे क्या, 0 और इक्वेशन 2, क्लियर बात है? यहां पे t वाला टर्म के साथ t के साथ इक्वेट कर दिए और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट किए। अब जरा बताइए, इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहां पे a और b मालूम करना है, तो सिंपल सी बात है, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कुछ यूं लिखा जाएगा ऐसा, 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो जरा गौर फरमाइए, b से b कैंसिल, 2a में से a घटा a और a इक्वल 2, तो मेरे को यहां पर a का वैल्यू क्या आया, 2, और जब a आ गया तो आप आराम से क्या फाइंड कर लोगे, b, तो इक्वेशन 1 में हम जब पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास है माइनस a माइनस b इक्वल 2, तो a का वैल्यू 2 है तो यहां पे -2 माइनस b इक्वल 2, देयरफॉर b इक्वल आपका हो जाएगा -4, होगा कि नहीं होगा, जरा देख सकते हो, माइनस बी इक्वल 4 तो b इक्वल -4, तो यहां पे a का वैल्यू मेरे को आया 2 एंड b का वैल्यू -4। अब करना क्या है कि आपके पास a और b जब आ गया तो करना यूं है कि इस a और b को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जहां पे हमने अज्यूम किया है। तो हमने क्या अज्यूम किया है, जरा गौर फरमाइए, 2t बाई इतना का वैल्यू ना हम इतना अज्यूम किए हैं, a बाई इतना, तो पता हमें यह चलेगा, जरा गौर फरमाओ, नाउ इंटीग्रल ऑफ
2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इतना के बदले में हम इतना लिख सकते हैं क्या? 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी है, तो क्या मैं इतना टर्म के बदले में मैं इतना टर्म लिख सकता हूं? तो बेशक लिख सकता हूं। तो क्या लिखेंगे? a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी, और ये आपका हो जाएगा यहां पे dt। अब जरा गौर फरमाओ, a का वैल्यू मेरे को कितना आया? 2, तो यहां पे लिखेंगे 2 बाई 1 माइनस टी, अब प्लस, सॉरी यहां पर dt लिख दीजिए, फिर प्लस, फिर इंटीग्रल ऑफ b का वैल्यू मेरे को क्या आया? -4, तो -4 बाई 2 माइनस टी dt। जरा गौर फरमाइएगा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले गए, तो 1/2 इंटू 1/1 माइनस टी का इंटीग्रल क्या होगा? लॉग में, क्योंकि बचपन में पढ़े थे 1/x का इंटीग्रल होता है log x। तो यहां पे 1/1 माइनस टी है, मतलब log 1 माइनस टी, और यहां पे t का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस है ना, सो हमने यहां पे माइनस पहले लिख दिया। क्लियर बात है? फिर प्लस माइनस -4, 1/2 माइनस टी का मतलब हुआ log 2 माइनस टी, और टी का कॉफिशिएंट माइनस है, सो हमने माइनस माइनस यहां पे प्लस कर दिया। क्लियर बात है? अब याद करिए, अब हम करेंगे क्या यहां पे, जरा गौर फरमाइएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 4 log 2 माइनस टी, ये पहले लिख दिया, -2 इंटू log 1 माइनस टी। चाहूं तो मैं यहां पे आपका यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ऐसा लिखिए 4 log 2 माइनस टी का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है? टी का वैल्यू हमने अज्यूम किया साइन एक्स, तो 2 माइनस साइन एक्स -2 इंटू log 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर बात है? अब एक बात बताइए, यहां पे 4 log ऐसा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? log 2 माइनस साइन एक्स का पावर 4। चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये आंसर आपका हो गया। नहीं तो एक स्टेप और अगर बढ़ना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, 4 शुरू में है ना, तो पावर में, क्योंकि बचपन में पढ़ा था log m टू द पावर n क्या होता है? n log m। सो मैंने यहां पे ऐसा लिखा log 2 माइनस साइन एक्स का पावर 4 माइनस, इसको क्या लिखेंगे? log 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2। तो log m माइनस log n बचपन में पढ़ा था log m बाई n, तो मैं फाइनली लिख सकता हूं क्या? log 2 माइनस साइन एक्स का पावर 4 बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आया हमें। उम्मीद है बातें आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए नए के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।